जी। क्योंकि पीछे भी इस तरह से देखा गया है कि लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से होगा, लेकिन हुआ। हाँ। तो चाचा क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर से बीजेपी जाएगी। क्या लग रहा है चाचा, आप बताइए। आप बीजेपी की यहाँ बीजेपी जीते सब एक आता उनका हरावा जी सांसद हो के विधायक न हुए। पूरा भारत मिल्कीपुर की जो कवरेज है उसको देख रहा है लगातार। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए जी, तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी बीजेपी मार रहे हैं जी। क्या माहौल है? तो भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर? सपा जीतेगी भैया। समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। हाँ। बात की जाए मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर का जो पेच है वो काफी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं आया? अच्छा, तो प्रत्याशी आपसे मिलने आएगा तब आप क्लियर करेंगे। अच्छा, कौन कौन लड़ाई में दिख रहा है? लड़ाई में तो दो ही दिखाते हैं, बीजेपी और या तो साइकिल वाली। बीजेपी या साइकिल वाले? हाँ, बस। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मारेगा? यहाँ से बीजेपी जाएगी। यहाँ से बीजेपी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। इस वक्त दोस्तों हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में, और मिल्कीपुर विधानसभा की लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है मिल्कीपुर की ये सीट। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के बाद में बीजेपी की निगाह मिल्कीपुर पर है। अयोध्या की सीट हारने के बाद में जो लगातार बीजेपी को ट्रोल किया गया, वही बीजेपी की ये कोशिश है कि मिल्कीपुर जीतकर कम से कम ये हो कि मिल्कीपुर सीट जीता गया। यही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अयोध्या जीतने के बाद काफी उत्साहित है और मिल्कीपुर जीतकर 2027 का रास्ता यहीं से तलाश रही है। ऐसे में बात करें तो मिल्कीपुर जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। यदि यहाँ से बीजेपी हारती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद हैं यहाँ से हारते हैं तो अवधेश प्रसाद के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ऐसे में मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर की जनता जो है हर बार अपना प्रत्याशी कैंडिडेट बदलती रही है। कभी वो अवधेश प्रसाद को जिताती है तो कभी बाबा गोरखनाथ को जिताती है। तो चलिए मिल्कीपुर की जनता से हम बात करते हैं, क्या माहौल है मिल्कीपुर में। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा क्या लग रहा है, मिल्कीपुर कौन बाजी मार रहा है इस बार? अब ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है कि कौन बाजी मार रहा है। हाँ ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा, जी। क्योंकि पीछे भी इस तरह से देखा गया है कि लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से होगा, लेकिन हुआ। हाँ। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बाकी देखो क्या होता है। पूरे भारत के लोग देख रहे हैं और आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे। जी जी। तो इस हिसाब से अगर एक नाम आपको लेना हो तो कौन आगे आप चल रहा है? मिल्कीपुर से कौन बाजी मारने वाला है, किसकी उम्मीद है? ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस बारे में। कौन कौन आगे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा? अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी का भी माहौल नहीं कि ना सपा का ही ना बीजेपी, कोई कुछ कहा नहीं। माहौल की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर लोकसभा में 7,000 ज्यादा वोट मिले थे, कहीं ना कहीं प्लस तो समाजवादी है ही है यहाँ से। प्लस है। हाँ। आप क्षेत्रीय मुद्दे क्या कहेंगे, लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोग कितना जुड़ते हैं उनसे, ये देखने वाली अच्छा, बात। दो में से एक तो बोलना पड़ेगा। अब मैं तो क्या कहूँ, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? मैं तो बीजेपी को ही कहूंगा, क्योंकि लोकसभा हारे हैं तो कम से कम ये नाक तो बच जाए। कम से कम विधानसभा मौका बन सकता है। बनना चाहिए। हाँ चलिए, ऐसे में यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर से बीजेपी जाएगी। बीजेपी मार रही है। और अवधेश प्रसाद की बात की जाए तो अभी सांसद बने हैं और 7,000 ज्यादा वोट मिला था, और बाबा भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से बाजी मार रही है। तो 7,000 तो समाजवादी पार्टी पहले ही आगे थी। हाँ। तो कैसे बीजेपी यहाँ विधानसभा में वो जो समाजवादी पार्टी आई थी तो यहाँ केवल 2 पार्टी लड़ी थी। हाँ। और अगर कांग्रेस और पार्टी लड़ती, हाथी लड़ती तो यहाँ ना पाती वो। तो विधानसभा में कुछ माहौल अलग है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, आप बताइए। आप बीजेपी की यहाँ बीजेपी जीते सब एक आता उनका हरावा जी सांसद हो के विधायक न हुए। हाँ। इसे सांसद हो के विधायक उनका चाहिए। हाँ, ये आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए कि सांसद चाहिए उनका, हाँ। दोनों ने चाहिए। सभी जनता का था उनका जो सब खरा उनके रहा है, सांसद हो के विधायक हो के सब उनका चाहिए। हाँ। ये वजह से उनका सभी हरा है, सभी पूरी जनता का। नहीं तो विधायकी की अगर बात की जाए, उनके लड़के को मौका दिया जा रहा है। मौका का पहली बार आ रहे हैं। नहीं, पहली बात का मतलब घर में तो है, उनके लड़के हुए सब नहीं चाहिए। हाँ, किसी और को मौका देना था। हाँ, और को मौका दिख रहा है। ये वजह से सब जनता नाराज है उनसे। हाँ, तो लोकसभा की बात अलग है। उमन बात ही फंस गए कि सबके समझ में आएगा कि वो होता है जो बातें ठीक बता दी, जो बातें संविधान खत्म कर दे, ये खत्म कर दे, दिमाग में उनके सबके आएगा घुस गया अचानक जो बात ठीक है, बस वो पलट गया मरे। अब सभी जान गए संविधान खत्म न करिए, कुछ करिए न अपना मौका मिले।
वो तो चूक सबसे ही हो गए कि संविधान खत्म हो जाए कहीं जोन बात ठीक है, खत्म कर दें अखिलेश काहे लगे, ये वजह से सबके समझ में संविधान खत्म कर दें, ठीक है, तो फिर जोन बात जब एक तरफा होगा। पूरा भारत मिल्कीपुर की जो कवरेज है उसको देख रहा है लगातार। हाँ तो देखा, ठीक है, तो ईमन अब मौका ना मिले उन्हें। हाँ अब चलिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वहां पर जाके आपको पता लगेगा, क्योंकि हजारों कमेंट आ जाते हैं कभी कभी, और हजारों कमेंट में हजारों लोग क्या बोल रहे हैं वहां से एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बाकी हम लगातार यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करें। ये बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए जी, तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी मार रहे हैं जी। और क्या कारण ऐसा है कि बीजेपी? भड़काऊ भाषण दिए हैं कि क्या नाम, संविधान हटा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। अखिलेश जी अब पब्लिक जान गई है। हाँ, यहाँ लोग कह रहे हैं कि यादव वोट ज्यादा है तो समाजवादी प्लस है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। 7,000 वोट से आगे थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। तो भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर? सपा जीतेगी भैया। समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी? हाँ। और जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद को मौका दिया जा रहा है, उन्हीं की लड़कियों को दिया जा रहा है, तो इससे कुछ लोग नाराज है, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम पार्टी के अखिलेश के जानते हैं ना। हाँ, पार्टी के आधार पे दिया जाएगा वोट। तो समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत है। हाँ, मजबूत है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं है। और चलिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। बात की जाए मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर का जो पेच है वो काफी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर जितने लोग हैं सभी से हम बात करेंगे। भैया आप अपनी राय बताइए, क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? कोई नहीं मार रहा अभी। भाजपा से नहीं आया कोई, सपा नहीं। सपा से अजीत प्रसाद आगे क्या दिख रहे हैं आप? अब अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई आता नहीं। हाँ, कोई आए तो आया नहीं, आपसे मिलने नहीं आया? अच्छा, तो प्रत्याशी आपसे मिलने आएगा तो आप क्लियर करेंगे। चलिए चाचा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ठीक है, जो पार्टी आएगी देखा जाएगा, वही जिताया जाएगा, देखा जाएगा। और क्या बीजेपी जीत सकती है? ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं जीतेगी वो। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी? बहुजन सवाल जब आप देखो, दोनों 3 पार्टियां लड़ती, कौन निकले, जिसकी माहौल बन जाएगा वही निकल जाएगा। अच्छा, कौन कौन लड़ाई में दिख रहा है? लड़ाई में तो 2 ही दिखाते हैं, बीजेपी और या तो साइकिल वाली। बीजेपी या साइकिल वाले? हाँ, बस। तो इसमें बीजेपी या साइकिल कौन मजबूत दिखेगा विधानसभा उपचुनाव में? चुनाव देखो सामने आए, बहुत लोग देख रहे हैं, उनको पता लगेगा आपके बोलने से। सही है, निकल सकती है बीजेपी, निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी निकल सकती है। हाँ, निकल सकती है। तो बात की जाए मिल्कीपुर काफी चर्चा में है। मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा जो चुनाव है, उपचुनाव है, पूरे भारत की निगाह है, क्योंकि काफी ज्यादा ये अहम हो जाता है कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मारेगा। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मारेगा? यहाँ से बीजेपी जाएगी। यहाँ से बीजेपी जाएगी। क्या कारण है? लोकसभा में 7,000 वोटों से मिल्कीपुर में पीछे थी बीजेपी। भाई अब ऐसा है कि लोकसभा में कुछ लोग कहते थे कि ये प्रत्याशी नहीं ठीक, वो प्रत्याशी नहीं ठीक, राम कहीं निकले नहीं, ये हुआ वो हुआ, यही सब बता रहे थे जो जनता में चर्चा थी। लेकिन अभी समय जो माहौल है कि सीधे प्रत्याशी के हिसाब से निकले, कौन सा प्रत्याशी आता है उस हिसाब से बीजेपी अब यहाँ से जाएगी, क्योंकि एक ही घर में दोनों पद नहीं चाहिए। एक ही घर में दोनों पद नहीं चाहिए, तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से और हम बात करेंगे। चाचा आपसे एक बार आपसे भी हम दोबारा पूछ लेना चाहेंगे। भैया कहना है कि एक ही घर में दोनों पद नहीं होना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, अभी चेहरा नहीं है मेन चीज, चेहरा सामने आ जाएगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आएगी बीजेपी ही। बीजेपी ही आएगी। समाजवादी पार्टी का मौका नहीं बन सकता है? नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं, जब बात आती है उपचुनाव की, तो उपचुनाव में जो मूड है जनता का कुछ अलग दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर को लेकर आपका क्या मूड है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और मिल्कीपुर पर लगातार कवरेज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, और हमारे दूसरे चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी पर भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगातार मिल्कीपुर से जो कवरेज है हम आपको दिखा रहे हैं, आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।